हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डोजी के बारे में। यहाँ पे आपको डोजी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी मुझे कमेंट आए, ईमेल भी आए कि इस पे भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। तो यहाँ पे हम इसी का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली चीज़ क्या समझेंगे, एंट्री कैसे लेनी है। दूसरी चीज़ क्या समझेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तीसरी चीज़ क्या समझेंगे, टारगेट क्या होना चाहिए। एक बात और ध्यान समझ लो, ये वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वन डे के टाइम फ्रेम में क्या होता है, ये लॉन्ग पोजीशन के लिए होता है कि मान लो आप एक्सपायरी उठाना चाहते हो, वो वीकली एक्सपायरी हो सकती है, मंथली एक्सपायरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। एक तरीके से आपको इस तरीके से समझ के चलना है, क्योंकि जब आप इंट्राडे की बात करते हैं तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कंसिडर करना चाहिए। मैं पर्सनली 15 मिनट के टाइम फ्रेम को करता हूँ, सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। और एक बात और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। कभी ना कभी वो फेल जरूर होती है और कई बार फेल होती है। अब इसके साथ क्या होगा, ये फेल होगी या सक्सेस होगी, वो तो जब मार्केट मोमेंटम करेगा तभी पता चलेगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि बाई चांस हम गलत साबित होते हैं तो स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल की सुरक्षा करें। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आपको ये डोजी दिखाई दे रही है, उससे पहले आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रही थी, यहाँ पे ये फेल हो गई। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी, यहाँ पे फेल हो गई। यहाँ पे आपको डोजी दिखाई दे रही थी, यहाँ पे सक्सेस हो गई, देखो कितना बेहतरीन प्रॉफिट आया। यहाँ पे आपको डोजी दिखाई दे रही थी, ये भी सक्सेस हो गई, कितना बेहतरीन प्रॉफिट आया। तो कहीं पे ये सक्सेस हो रही है, कहीं पे फेल हो रही है। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जा रहा है, जिससे कि हम अगर गलत साबित होते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हमारा ज्यादा लॉस ना हो। फिर बात वहीं पे आती है, 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती, वो किसी की भी हो, लेकिन हम इसे ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस लगा के, अपनी कॉमन सेंस लगा के, मार्केट के प्राइस एक्शन को देखते हुए, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए, बहुत सारे फैक्टर को देखते हुए हम इसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म कैसे होती है। पहले तो यही समझेंगे, इसकी पहचान कैसे करनी है ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, उसे देखेंगे। दूसरा समझेंगे इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो देखेंगे। तीसरा इसमें देखेंगे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। इतनी सारी चीजों को देखेंगे। अब ये आपको डोजी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरह की। अब इसमें क्या हुआ, बायर्स चाह रहे थे मार्केट ऊपर चला जाए, ऊपर चला गया। सेलर्स चाह रहे थे मार्केट नीचे आ जाए। तो इन दोनों का सेम ही वो चलता रहा और मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग होगी। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं, जो लॉन्ग लेग डोजी होती है, ये भी दो तरह की होती है। पहली तरह की क्या होती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये उसके टॉप पे बन जाती है, वो एक अलग केस होता है। इसे कहते हैं बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, यानी कि ये सिग्नल होता है कि भाई मार्केट अब गिरने वाला है अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, यानी कि डोजी के लो का ब्रेकडाउन आता है। दूसरी तरह की होती है, ये क्या होती है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस डोजी के हाई का ब्रेकआउट आता है तो इसका मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। तो ये तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। तो ये दोनों तरह की डोजी मैंने आपको समझा दी कि आपको किस तरीके से, बेफिक्र हो हम एंट्री भी समझेंगे। तो बस मैंने आपको एक पहचान बताई है कि आप बियरिश लॉन्ग लेग डोजी को कैसे पहचान सकते हैं और यहाँ पे बुलिश लॉन्ग लेग डोजी को कैसे पहचान सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं। कई सिचुएशन क्या होती है, मान लो अगर हम पहले बियरिश लॉन्ग लेग डोजी की ही बात करें, आपको इससे पहले अप ट्रेंड दिखना चाहिए, अप ट्रेंड के टॉप पे ये बनना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, इसमें अलग अलग थ्योरी होती है, मैं आपको दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपकी ये डोजी फॉर्म हुई, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे ले लो, एक अप ट्रेंड बना और ये डोजी फॉर्म हो गई। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपको आगे एक गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए, इसके बाद जैसे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, एक गैप डाउन ओपनिंग आपको मिलनी चाहिए, ऐसी चीज बताते हैं।
पर लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा कि गैप डाउन ओपन मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन ना मिले तो जो ये डोजी फॉर्म हुई है आपकी, इसके लो को मार्क कर लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। इसके लो का ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए आपको, क्लोजिंग कैंडल की नीचे हो जानी चाहिए, तो तब भी ये आपके लिए काम करेगी। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? एंट्री पॉइंट क्या बन रहा है, यानी कि आपका एंट्री पॉइंट बन रहा है जो ये डोजी फॉर्म हुई है, इसके लो का ब्रेकडाउन मिल जाए तो वो आपके लिए एंट्री पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। पहली चीज हमने समझ ली, एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा हमारा? स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारी डोजी फॉर्म हुई है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंट्री भी समझ ली हमने कि ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, लेकिन अगर मार्केट चाहिए आपको इस तरीके से भी मिल जाए, मान लो ये फॉर्म है, एक तो होगा कि भाई गैप डाउन ओपनिंग होगी, एक हो गया मान लो कि आपको ये फ्लैट ओपन मिल रहा है, फ्लैट मिल जाओ या ऊपर की तरफ मिल जाओ, हमें इंतजार करना है इसके लो का ब्रेकडाउन हो जाए जो हमारी डोजी फॉर्म हो रही है। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट हमारा कहां होना चाहिए? टारगेट आपको तब तक लेके चलना है, यानी कि जैसे ही आपको एंट्री मिल गई अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, टारगेट वहां तक रहेगा या तो आपको आगे जाके एक मजबूत सपोर्ट ना नजर आ जाए, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ना नजर आ जाए, या फिर कोई ऐसा पैटर्न ना नजर आ जाए जो मार्केट को रिवर्स करने वाला हो। और रिवर्सल पैटर्न किस तरह के होते हैं इन पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की गई है। फिर भी आप कहोगे तो कमेंट कर देना, हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, उनकी मार्केट में किस तरीके से पहचान होती है, या कोई भी पैटर्न जो रिवर्सल को डिपेंड करता है, ये मतलब दिखाई देता है, किस तरीके से हम मार्केट में पहचान कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में? आपको टारगेट भी समझ में आ गया। अभी तो हम डिस्कशन किसका कर रहे थे? बियरिश लॉन्ग लेग डोजी का कर रहे थे। अब बुलिस का भी कर लेते हैं। बुलिस में क्या होना चाहिए? आपको एक डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए। आपको यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो रही है, जब इसके हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाए वो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पे भी सेम ही कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि तभी हम इसे सही मानेंगे। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, गैप अप ओपन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैप अप ओपन नहीं हो रहा है तो जो इसका हाई है, हाई का ब्रेकआउट मिल जाए और क्लोजिंग ऊपर मिल जाए तो वो भी आपके लिए सही काम करेगा। यानी कि आपको एंट्री पॉइंट पता चल गया, एंट्री आपको कहाँ पे बनानी है। जैसे ही जब ये डोजी फॉर्म हो रही है, इसके हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाए तो आप क्या कह सकते हैं, आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बन गया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? इसी डोजी के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहां तक भी समझ में आ गया। और फिर वही बात, टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए कि जब तक आपको कोई रिवर्सल पैटर्न मार्केट में नजर ना आए तब तक आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और एक रिवर्सल पैटर्न का इंतजार कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर मजबूत कोई आपको रेजिस्टेंस नजर नहीं आता तब तक आप वेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी हमने क्या समझा? पहचान समझा कि भाई डोजी की पहचान कैसे करनी है। डोजी की पहचान आपको पता चल गई। इसमें भी दो टाइप समझे हमने। पहला समझा बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में, दूसरा समझा बुलिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। फिर हमने समझा एंट्री कैसे लेनी है, फिर हमने समझा स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, फिर हमने समझा टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सारी पॉइंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आपको एक बार फिर वीडियो देखनी है। अगर तब भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट कर देना है बेफिक्र होकर। हम इसे फिर, अगर ज़्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी हम यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है, आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक डोजी फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आपको इंतजार करना है, अगर इसके लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा,
एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है ना? ये आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दिया, ये डोजी फॉर्म होती हुई दिखाई दी। इसके लो को मार्क कर लो। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई अगली कैंडल की तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली, इसका फ्लैट भी ओपन हो गया, अगर ब्रेकडाउन मिल गया, लो के ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए। ये आपके लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ लग जाएगा? इस डोजी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लग जाएगा। स्टॉप लॉस हम क्यों लगा रहे हैं? अब जरूरी नहीं मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न दिखाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन भी मिल गया था, लेकिन अगली कैंडल में हमें फिर से मार्केट ऊपर चला गया और अगले दिन गैप अप ओपनिंग मिल गई और हमारा एसएल हिट हो गया। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि अब यही वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको समझा दी थी कि 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता है। हम जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं ताकि अगर हम गलत साबित होए तो हमारा कैपिटल सुरक्षित रहे, हमारा लॉस कम से कम हो। तो इसलिए आपको ध्यान प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट क्या होना चाहिए? जब तक कि मार्केट में आपको कोई रिवर्सल पैटर्न नजर नहीं आ जाता, उसे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी समझ में आ गया, एंट्री कैसे लेनी है वो भी समझ में आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ। हमने डोजी के टाइप को, चलो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अब काफी लोगों को क्या कंफ्यूजन रहेगा कि डोजी इसी तरह का होता है, यानी कि 50% आपको जो अपर शैडो दिखाई देगी, 50% आपको लोअर शैडो दिखाई देगी। इस तरह की फॉर्म होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। जरूरी नहीं बिल्कुल सेम हमें ऐसे ही पकड़ के चलना होता है कि भाई अपर शैडो भी बराबर होगी लोअर शैडो के। अगर ऐसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, आपको इस तरीके से मिल जाता है 60% ऊपर और 40% नीचे, तो इसे भी हम डोजी ही कंसिडर करेंगे, लॉन्ग लेग डोजी ही कंसिडर करेंगे। या कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा, मान लो 40% ऊपर और 60% नीचे, इसे क्या मानेंगे? इसे भी हम लॉन्ग लेग डोजी ही कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन है ना? क्लियर है ना? क्योंकि कई लोग अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि सर ये तो 50-50 बोला था आपने, यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है या फिर ये कुछ थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या ये भी लॉन्ग लेग डोजी? हाँ, ये भी लॉन्ग लेग डोजी है, ये भी लॉन्ग लेग डोजी। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको किसी भी स्ट्रेटेजी को 100% परफेक्ट बनाने के लिए अपना भी कॉमन सेंस लगाना है, अपना लॉजिक लगाना है, अपने तरीके अप्लाई करने हैं, अपने एक्सपीरियंस से अप्लाई करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है कि भाई कोई भी स्ट्रेटेजी कितनी बार फेल हो रही है, कितनी बार उसका सक्सेस रेशो है। ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ती है, थोड़ा खुद से भी काम करना पड़ता है, तभी बेहतर रिजल्ट निकल के आते हैं। तो उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। इसकी मदद से आप मंथली एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपकी ये चीज़ सक्सेस होती है। और फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह की वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।